शुरुआत करते हैं आज मेरे टॉपिक की इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज अपना डायरी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरह से सुन लिया, यकीन मानिए आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकेंगे। प्रोस्पेक्टिंग की वजह से आपके डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप होने से आपको लीडर्स मिलेंगे, और लीडर से मिलेंगे तो बाकी आपका बिजनेस काफी बड़ा होने वाला है। तो होप आप सब तैयार हैं दोस्तों। तो अगेन ले चलता हूं आपको एक ऐसे सफर पे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको बताऊं। इस बिजनेस में दोस्तों दो प्रकार के लोग आपके पास आएंगे, एक तो पीसी और कस्टमर्स, और दूसरे आएंगे बिजनेस बिल्डर्स। और कोई तीसरा नहीं आता इस बिजनेस में। मेन मुद्दा, अगर आप बिजनेस बिल्डर हैं, ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय इसके कि आपको लोगों से तो बात करनी ही पड़ेगी, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो वन टू वन हो, चाहे जैसे भी हो। नो ऑप्शन लेफ्ट, चैप्टर क्लोज। अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है तो यू हैव टू टॉक टू द पीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप कांटेक्ट करते हैं लोगों से तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आप एक मॉल में गए हैं और वहां पे आपको कोने में एक स्ट्रेंजर खड़ा नजर आ गया और आप चिल्ला के कह रहे हैं, हाय दोस्त, क्या रिच बनना चाहते हो? ऐसे आप नहीं कहोगे कभी भी। और अगर ऐसा कहोगे तो सोचो कैसा लगेगा। यहाँ पे आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, टू स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन। आपको किसी भी तरह से कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी, और जब आप कन्वर्सेशन की स्टार्ट करते हैं, उसकी बिगिनिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बॉन्ड स्टेब्लिश होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्राइक द कन्वर्सेशन एंड यू हैव टू स्टेब्लिश द बॉन्ड। इससे क्या होगा, यू विल क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के बारे में मालूमात चलती है, एक दूसरे के बारे में पहचान होती है, वो आदमी कैसा है, काफी सारी चीजें का अंदाजा हो जाता है, और वहां पे एक क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है टू गेट ए बिजनेस कार्ड और इस मोबाइल नंबर टू टॉक अगेन। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों आप पूरी तरह से समझिए, मैंने 4 पॉइंट आपको यहाँ पर बताए। सबसे पहले, स्ट्राइक द कन्वर्सेशन, स्टेब्लिश ए बॉन्ड, a climate for trust, and get a business card or mobile number to get back। ये चारों पॉइंट को ध्यान रखिए। इस बिजनेस में दोस्तों ऑलवेज आपके दिमाग में एक ही चीजें चलनी चाहिए, वो क्या है, नए लोगों को ढूंढना, नए लोगों की तलाश करना। सही बात है ना? ये कैसे पॉसिबल है? आप कभी भी किसी लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए बैंक में खड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में खड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, जहाँ पे आपको फोन नंबर्स मिल सकते हैं। आप किसी स्कूल में हैं, अपने बच्चों की वहां मीटिंग्स में, किसी प्रोफेशनल मीटिंग में है। ये सारी चीजें परफेक्ट है दोस्तों, अपनी अपॉर्चुनिटी को, कन्वर्सेशन को स्ट्राइक कराने के लिए। सही बात है ना? तो आप इसी प्रकार से मौके ढूंढने होंगे, मैंने भी ढूंढा। मैं दोस्तों हमेशा से बाहर पढ़ा, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हमेशा ट्रांसफर होता रहता था। जब मैं लखनऊ आया तो मैंने चीज देखा कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। जब मैंने अपने से बोला कि बोले ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के पास लिस्ट ही नहीं है? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता लखनऊ में, क्योंकि जब मैं लखनऊ से गया था उस समय मेरे फादर पोस्टिंग होके आए थे, उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज चला गया सीधे, और उसके बाद मैं अब लौट रहा हूँ, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने देखा, मेरे फादर ने मुझे टेलीफोन का बिल जमा करने के लिए भेजा, उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, मेरे को बैंक भेजा, है ना, मैं कई स्कूल्स में गया, बहुत सारी चीजें हुई। और वहां पे एक चीज मैंने देखा कि अगर आपने, जो खरे साहब ने आपको बताया है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अगर पढ़ी हुई है आपने, तो आप लोगों को अपना बना लेंगे, डेफिनेटली लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वो क्या है, द रियल पर्पस फॉर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल क्या है। You are just taking the interview of the people so that maybe they can become your business associate। तो आपको बात समझ में आ रही कि अल्टीमेटली हम इतने सारे लोगों का इंटरव्यू क्यों करते हैं, टू फाइंड सुइटेबल पर्सन टू वर्क विद, जिसको हम अपना बिजनेस एसोसिएट बना सकें। और आपने शुरुआती जो कन्वर्सेशन करी उसमें आपको नेगेटिव आदमी मिल गया, और वो नेगेटिव आदमी से बातचीत करने पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू नॉट फीलिंग गुड। आप सोचिए जिंदगी भर उसके साथ रहना है तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या आप उसे प्लान दिखाना पसंद करेंगे? नो वे, मैं तो नहीं करूंगा। मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं, जिस आदमी को आप अपने ड्राइंग रूम में बैठा के उससे बात नहीं कर सकते, या पसंद नहीं करते, या यू आर नॉट फीलिंग लाइक, डोंट स्पॉन्सर देम। इसीलिए दोस्तों ये जो स्ट्राइक्स ऑफ कन्वर्सेशंस होती हैं, ये इसलिए होती हैं सो दैट आप उस आदमी के बारे में जान सकें, उसके बारे में अंदाजा कर सकें कि क्या वो सुटेबल पर्सन है आपका बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? अब आइए आपसे कुछ बातचीत करते हैं कि आखिरकार आप ये कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं लोगों से बातचीत कैसे करूं? तो आज मेरा टॉपिक यही है, मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, और बिलीव मी, इस बिजनेस में अगर आपको सही तरीके से क्वेश्चन करना आता है,
क्या सही क्वेश्चंस आपको लोगों से पूछना आता है, सही तरीके से पूछना आता है, यकीन मानिए इस बिजनेस में आप काफी ग्रो कर सकते हैं। तो आइए प्रेजेंटेशन पे आपको लेके चलता हूँ, सो दैट आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। या दोस्तों, तो वी आर ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ। सबसे पहले दोस्तों, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली। आपको दोस्त बनना पड़ेगा लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रेंडली का मतलब होता है अनुकूल बनिए। जब तक आप अनुकूल नहीं बनेंगे तब तक एक रैपॉर्ट डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी आपके बीच में, एक रैपॉर्ट स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। सेकंड नंबर पे आपको लाइकेबल बनना पड़ेगा। लाइकेबल का मतलब होता है दिलकश। जैसे जब मैं क्लिनिक में था तो कई सारे पेशेंट मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब सच कहूँ ना तो आधी बीमारी तो आपके पास आके दूर हो जाती है। वो लोग महान थे दोस्तों, मैं इतना अच्छा था नहीं, लेकिन जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था तो मैं लोगों से और अच्छी तरह से बात करना पसंद करता था। मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करके, क्योंकि वो तकलीफ में आते थे और मैं उनसे अगर थोड़ी-सी बातें करके उनकी तकलीफ को थोड़ा कम कर सकता था, तो यकीन मानिए ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। तो आपको लाइकेबल होना पड़ेगा, आपको दिलकश बातें करनी पड़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कभी वो झूठ ना हो, राइट? थर्ड नंबर पे आपको रिलेटेबल बनना पड़ेगा। रिलेटेबल का मतलब होता है जो जोड़ सके। सही मायने में आज लोग कहाँ हैं, वो फ्यूचर में कहाँ जा सकते हैं, ये सेतु बनना है आपको, ये ब्रिजिंग करनी है आपको। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सुधाकर को सुनने के बाद मेरे कितने सारे ड्रीम्स जग गए हैं आज कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। मे बी ही कैन बिकम प्लैटिनम, एमराल्ड एंड डायमंड वन डे, क्योंकि ही इज सो गुड इन पहले सेशन में उसने इतना अच्छा बोला है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करके देखें तो सीक्रेट क्या है, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। सीक्रेट क्या है दोस्तों? इफ यू वांट टू डू ए गुड प्रोस्पेक्टिंग, ये फ्रेज, यू डोंट कॉन्टेक्ट स्ट्रेंजर्स, यू मेक फ्रेंड्स फर्स्ट। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। यू डोंट कॉन्टेक्ट स्ट्रेंजर्स, यू मेक फ्रेंड्स फर्स्ट। आपको इमीडिएटली किसी से भी जाके एकदम से अप्रोच नहीं शुरू कर देना है दोस्तों। आपको सबसे पहले एक कन्वर्सेशन को स्ट्राइक करना है, कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है, सो दैट आप उसको अपना दोस्त बना सकें। और उसके बाद जब दोस्त आप बनते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा ये? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्रोनिम पे बात करनी पड़ेगी जिसे हम फोरम कहते हैं। फोरम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एफ फॉर फैमिली, O for occupation, R for recreation, and M for money और मैसेज। तो आइए एक-एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताता हूँ कि सही क्वेश्चंस क्या है, आपको किस प्रकार से पूछने हैं। अब मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं या किसी भी समारोह में हैं या किसी स्कूल में अपने बच्चों की पैरेंट टीचर मीटिंग में थोड़ा समय आपको मिल गया है, तो आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। आर यू मैरिड? और ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप देखेंगे सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो ना हो। और इमीडिएटली आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग? कितने साल हो गए? और मेन मुद्दा क्या है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए। जभी भी आपने एक कन्वर्सेशन स्ट्राइक किया है, तो थोड़ी देर पॉज़ लीजिए सो दैट उसको बोलने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप आगे जा रहे हैं। यही स्किल होती है दोस्तों। तो आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद आप उनको इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब उसने बोला कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे 10 साल हो गए शादी को, तब आप पूछ सकते हैं, एनी चिल्ड्रन? वो कितने बड़े हैं? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी मजेदार बात है, अगर वो कहते हैं आई एम अनमैरिड और फिर भी यू आर आस्किंग एनी चिल्ड्रन तो वो ठीक नहीं है। इट इज़ अ कॉमन सेंस। सही है ना? तो नाक की सीध में चलना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर बीच में कोई खड्डा आ जाए तो इधर से भी निकलना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिड यू ग्रो अप इन दिस एरिया? क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या आप यहीं पे पले-बड़े हैं? देखिए, किस प्रकार से आप अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इफ नॉट, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड अराउंड हियर? बाय द वे, अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो कितने सालों से आप इस शहर में रह रहे हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? अगर वो कहता है मैं यहाँ का नहीं हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि आप बाय द वे कहाँ के रहने वाले हैं? व्हाट पार्ट ऑफ टाउन डू यू लिव इन? बाय द वे, लखनऊ में आप कहाँ रहते हैं? डू यू लाइक इट? क्या आपको वहाँ पे रहना अच्छा लगता है? दोस्तों मैंने कई लोगों को ये क्वेश्चन किया तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ। अरे मजबूरी है, वहाँ जब देखो झगड़ा होता रहता है, मेरा मन चले तो मैं यहाँ रहूँ, उस कॉलोनी में रहूँ। देखिए, आपके पास कितने सारे वो मौके दे रहा है कि आपको किस प्रकार से उन्हें अप्रोच करना है, किस चीज़ के लिए आपको अप्रोच करना है। तो ये सारे क्वेश्चन्स आप इसीलिए कर रहे हैं सो दैट यू शुड नो हाउ टू ब्रेक द आइस। सही है ना? आप उसके व्हाई को समझ पाएँगे जब आप ये सारे क्वेश्चन्स उससे करेंगे। सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आपको सबसे पहले उनसे पूछना है कि व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग? बाय द वे, आप क्या करते हैं?
हाउ लॉन्ग यू बीन देयर, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? व्हाट मेड यू टू चूज टू बिकम ए डॉक्टर और ए बैंकर और ए लॉयर? कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं वहां पे, राइट? लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लगा दूं कि आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। ये नहीं कि सिंपल आपने क्वेश्चन दाग दिया और आप इधर देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ये दोस्तों किसी की भी तौहीन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया है, तो आप अच्छी तरह से एक अच्छे गुड लिसनर बनिए और इंटरेस्ट लीजिए उनकी बात में, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आप उनकी बातों में लेंगे, उतना ही इंटरेस्ट वो आपकी बातों में लेने वाला है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। डू यू लव इट? क्या आपको ये काम बहुत पसंद है? एवर कंसीडर ओनिंग योर ओन बिजनेस? क्या आपने दोस्त कभी सोचा कि आपका अपना बिजनेस होता हो? अब उसकी फीस पे रीडिंग देखिए दोस्तों, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश करिए। इफ यस, व्हाई नॉट यू स्टार्टेड इट? अगर उसने कहा हाँ सोचा तो था, तो फिर अब तक आपने शुरू क्यों नहीं किया? एनी चैलेंजेस? अब वो चैलेंजेस बताना शुरू करेगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करूं, इतना टैक्सेस में होता है, कहाँ से दुकान लाऊं? अब देखिए इनडायरेक्टली तो आपसे बता रहा है कि आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस, आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस, आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस। सही बात है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना आसान हो जाएगा किसी से बातचीत करना कि लोग हैरान होंगे कि आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप इतना अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं, और डेफिनेटली वो आपके पीठ पीछे तारीफ करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दैट इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है व्हाट यू डू फॉर फन, राइट? आप क्या करते हैं जब आप खाली समय में होते हैं? एनी हॉबीज? बोटिंग, गोल्फिंग, ट्रेवलिंग? आप उसको जब भी वो बोले कि नहीं मुझे तो ट्रेवलिंग बहुत पसंद है, आप उससे पूछिए कि भाई कहाँ कहाँ। कहने का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितना आप इंटरेस्ट लिए उनकी बातों में, उतना ही वो इंटरेस्ट लेंगे आप में। तो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं दागने हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद पॉज लेना है, उनको ध्यान से सुनना है। जब आपका कन्वर्सेशन धीमा पड़ने लग जाए, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है। जैसे कि वेयर डू यू लाइक टू वेकेशन? बाय द वे, अगर छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहेंगे? व्हाट आर योर वेकेशन प्लान्स दिस ईयर? इस साल बाय द वे छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं? क्या प्लान्स किए हैं आपने? व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट डूइंग विद योर लाइफ? बाय द वे, जिंदगी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं जिंदगी में क्या-क्या होना चाहिए? है ना? आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। यकीन मानिए मुझे ऐसा बहुत कम लोग मिले हैं जो इतनी अच्छी तरह से बताते हैं चीज़ों के बारे में। तो आपका लाइफ के बारे में क्या कहना है? क्या मैं जान सकता हूँ? आप चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, राइट? नेक्स्ट आता है मनी। ये तो दोस्तों फेवरेट है आजकल का। अगर आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है, आर यू मेकिंग ऑल द मनी यू वांट? आप जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, तारीफ ज़रूर करिए। आप उनसे बोलिए, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या आप उतना पैसा बना रहे हैं जितना आप बनाना चाहते हैं? साउंड्स लाइक यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना? कई बार आदमी चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, तो आप बोल दीजिए उनकी तारीफ के रूप में, साउंड्स लाइक यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, मुझे लगता है आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, राइट? यू हैव इनफ टाइम टू एन्जॉय इट? क्या आपके पास इनफ समय है उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए? आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, आज की दुनिया में आइदर ए पीपल कैन मेक मनी और कैन मेक टाइम। तो ये जो हमारा फंडा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने बिज़नेस में टाइम भी है, मनी भी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। तो आप इस विषय में बात कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए, इफ मनी एंड टाइम वेरेंट अ फैक्टर, व्हाट वुड यू डू विथ योर लाइफ? अगर पैसे और समय की कमी ना हो तो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, कि सर किसी का व्हाय कैसे निकाला जाए? कैसे उसकी हॉबी जानी जाए? किस कारण से वो इस बिज़नेस में आना चाहता है? हम कैसे समझ पाएँगे? ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको मार्क कर लीजिए। आप उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि अगर पैसे और समय की कमी ना हो, तो आप अपनी ज़िंदगी से क्या करना चाहेंगे? और ये जो वो बोलेगा ना, यही उसका व्हाय होगा। डू यू एवर सीरियसली लुक फॉर अदर वेज़ टू मेक मनी? क्या आपने कभी सोचा कि और भी तरीके हो सकते हैं पैसे कमाने के? तो जनरली आप देखिए उसके चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी मौका नहीं मिला, जो भी वो कहे, लेकिन आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। कैन यू गेट एवरीथिंग यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ डूइंग व्हाट यू आर करंटली डूइंग? क्या आपको वो सब मिल जाएगा जो आप ज़िंदगी से चाहते हैं, अगर आप वही करते रहें जो आप अभी कर रहे हैं? तो जनरली दोस्तों लोग क्या कहते हैं, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, तनख्वाह से कहाँ हो पाता है। और जितना भी वो इस बात में बोलेंगे, उतना ही वो आपके और नज़दीक आएँगे, आपकी अपॉर्च्युनिटी के और नज़दीक आएँगे, सो दैट आप उनको अपॉर्च्युनिटी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो फार्मिंग तो आपने कर दी है फार्मिंग समझते हैं ना, आपने खेत तो बो दिया है, दैट इज ओके, लेकिन आपको एंड द कन्वर्सेशन विद द फॉलोइंग क्वेश्चन टू ओपन द डोर फॉर अ फॉलो अप कॉल। ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ देना है, आपको कन्वर्सेशन का एंड भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना है, सो दैट आप फॉलो अप भी कर सके। जैसे सबसे पहले आप उससे पूछिए, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन की शुरुआत करें तो ये जरूर पूछा करिए, बड़ा इफेक्टिव प्रीफिक्स है ये। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू नो एनी गुड वेज टू मेकिंग एक्स्ट्रा मनी? तो 99% लोग कहते हैं यूजुअली नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं, नहीं मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। वेल, इफ यू फाइंड समथिंग, आई डिड अप्रिशिएट यू गिविंग मी अ कॉल। अब देखिए उल्टा, आप उससे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैव यू गॉट अ बिजनेस कार्ड? क्या आपके पास कोई बिजनेस कार्ड है? लेट्स स्टे इन टच। आप उसकी तारीफ करते हुए लास्ट में उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उससे कहिए कि आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं आपके टच में रहना चाहूंगा, डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड और योर मोबाइल नंबर? और जैसे ही वो मोबाइल नंबर आपको देगा, देन कॉल देम आफ्टर 3-4 डेज और आफ्टर ए वीक। और उसको याद दिलाइए कि हम लोग वो पोस्ट ऑफिस में मिले थे, हम लोग वो बैंक की लाइन में मिले थे, हम लोग कहाँ मिले थे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। और वहां पे आप उससे फर्दर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा कि अब फर्दर क्या करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, सबसे पहले, क्या आप अपनी करंट जॉब से खुश हैं? आंसर करिए दोस्तों। क्या आप एक शानदार इनकम ले रहे हैं? क्या आपकी जॉब या बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है? क्या अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? क्या आपकी जॉब या बिजनेस अगले साल भी आपको प्रॉपर इनकम देती रहेगी? जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोविड टाइम में मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई है दोस्त। हम लोग जब ये बात पहले बताते थे कि आपके पास हमेशा एक स्टेपनी इनकम होनी चाहिए, लोग नहीं मानते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी सुनते नहीं थे मेरी बात को, अब खुद आगे से फोन करके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो जो आपने बताया था क्या वो अभी भी चल रहा है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं? तो दोस्तों ऑलवेज हैव ए ऑप्शन, है ना? इनकम जो हो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। सही, आजकल आप देखिए लोग कितना परेशान है, लेकिन हम लोग उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है? ये सवाल आपसे है दोस्तों। क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं? कई बार दोस्तों मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर हैविंग मच डिग्रीज, राइट, उनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप तनख्वाह सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो इतना कम कमा रहे हैं, उनकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन तनख्वाहें बहुत कम है। क्या ये अच्छी बात है? तो अपने आप को आप सस्ते में क्यों बेचते हैं जब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में? 8वां क्वेश्चन, क्या आप अपनी जॉब आपकी सैलरी से ज्यादा पेंशन दे सकेगी? सोचिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट रिपीटिंग इट। क्या आपकी जॉब आपकी सैलरी से ज्यादा पेंशन दे सकेगी? तो लोग हंसने लगते हैं, अरे कहाँ, 1/4 तो पेंशन मिलेगी, क्या तो पेंशन है ही नहीं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी अपने पास है वो आपको 4 गुना क्या, बहुत गुना पैसा दे सकती है। क्या अपने परिवार से आप प्यार करते हैं? नो डाउट हाँ। क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? ये एक यक्ष प्रश्न है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट ये है, अगर सवाल आपके परिवार के सपनों का हो तो क्या आप खुद को एक मौका देने की हिम्मत करेंगे? लास्ट में दोस्तों एकदम फिक्स पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10 सवालों का जवाब नहीं में था, 11वें सवाल का जवाब हाँ में है, तो दोस्तों आइए हमारे साथ, सोच को बड़ा कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाइए। क्लियर है ना दोस्तों? तो ये सारा जवाब आपको सबसे पहले खुद को देने हैं। जब अपने आप को जवाब दे लेंगे तो आप क्या होंगे, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, किस प्रकार के लोगों के सामने में कन्वर्सेशन को स्ट्राइक करना है और कैसे कैसे लोगों से बातचीत करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्वेश्चन तो करना है, लेकिन किस तरीके से वो क्वेश्चन करना है, ये सारी चीजें आपको रवा हो जाएंगी, आप उसके लिए एक्सपीरियंस हो जाएंगे। राइट? तो दोस्तों मैं आता हूँ एक बार फिर से वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। राइट, इसको देखिए नीचे से अपनी डायरी में मत रहने दीजिए, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए, है ना? देखिए नीचे से जब आप लिस्ट बनाते हैं तो सारे के सारे लोग आपके बिजनेस में नहीं आ जाते। तो सबसे पहले आप उन लोगों से अपना कन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए जो आपको लग रहा है कि पक्का इस बिजनेस में नहीं आने वाले। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, उसमें से भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे मेरी वादा है आपसे। लेकिन अगर आप सही तरीके से उनसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप रवा हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप उन 20 लोगों से कांटेक्ट करिए जो आपको लग रहा था इस बिजनेस में आने वाले हैं। राइट?
तो दोस्तों आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।